हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर सेकंड इन साइंस, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्लास 9th का चैप्टर है सेकंड, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले हमने मैटर के बारे में ही पढ़ा था, जो चैप्टर था हमारा वो भी मैटर के बारे में था। तो मैंने आपके लिए बताया था कि मैटर क्या है। चलो इस बार एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैटर क्या है। मैटर एक ऐसी चीज है जो क्या, जिसके पास मास हो और कोई भी वह स्पेस ऑक्यूपाई करती हो। विच, शॉर्ट में लिख देती हूँ जल्दी जल्दी, विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर एक ऐसी चीज है जो क्या, जिसके पास मास हो और कुछ स्पेस लेती हो। जैसे कि एग्जांपल, आप डेली आपकी स्टडी लाइफ में जैसे कि कोई भी चीज़ ले लीजिए, बुक कॉपी कुछ भी ले लीजिए, जो क्या है मैटर है। एवरीथिंग इज मैटर। तो मैटर इसमें क्या आता है कि जो मैटर है, इस चैप्टर का जो मीन है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, की जो मैटर है वो हमारे अराउंड, सब पूरी सराउंडिंग में है, चारों तरफ। तो क्या वह प्योर है? तो प्योर है कि इम्प्योर है? तो मैटर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स का जो मैटर होता है। चलो इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो इसके मेन टॉपिक्स है मैटर के बारे में। मैटर, सबसे पहले लिखते हैं मैटर। मैटर कितने टाइप का होता है? इसमें कितने कि प्योर है या इम्प्योर है? तो सबसे पहले क्या आता है? प्योर मैटर आता है, प्योर। एंड सेकंड इज इम्प्योर। ठीक है, प्योर मैटर क्या होता है? प्योर में हमारा क्या होता है, ये सिर्फ 1 पार्टिकल का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ 1 पार्टिकल। ये प्योर मैटर क्या होता है? प्योर चीज क्या होती है? सिर्फ प्योर की चीज क्या होती है? बिल्कुल शुद्ध, जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, वो हमारी हुई प्योर। तो इसमें हम कह सकते हैं कि वह चीज जो हमारी सिर्फ एक चीज से बनी हो, एक पार्टिकल से बनी हो, वह हमारी कहलाती है प्योर, इज कॉल्ड प्योर। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, और सेकंड हमारा बुक में दिया है कॉपर। तो ऑक्सीजन और कॉपर जो क्या एग्जाम्पल किसके हैं? हमारे प्योर मैटर के हैं। सेकंड हमारा जो क्या होता है? इम्प्योर। इम्प्योर क्या होता है? ये मेड अप ऑफ, इसमें यहां पे लाइन कर देते हैं, मेड अप ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स या सब्सटेंस। ठीक है, ये हमारी क्या कहलाती है? इम्प्योर। इम्प्योरिटी, अशुद्धता। इम्प्योरिटी जिसमें हमारी मिलावट हो। प्योर क्या है? इसमें हमारी कोई भी मिलावट नहीं होगी। तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एग्जाम्पल टी, कॉफी। ठीक है, ये क्या है? टी में जब हम चाय बनाते हैं तो कितनी चीजें इसमें मिलाते हैं? चाय में चाय पत्ती, अदरक, पानी, दूध, चीनी, ये चीजें मिलाते हैं नहीं मिलाते हैं टी बनाने में। तो ये हमारी क्या होगी? इम्प्योर। और ऑक्सीजन, कॉपर क्या होती है? हमारी बिल्कुल प्योर होती है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है। तो सेकंड अब हमारा आता है कि जो प्योर होता है मैटर, ये कितने टाइप्स का होता है? ठीक है, प्योर में 2 टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन कर लेती हूँ इधर को। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड।
ये एक ऐसी फॉर्म होती है मैटर की जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कॉपर है, कॉपर में सिर्फ कॉपर ही है और कोई चीज़ तो मिली नहीं है, तो सिर्फ कॉपर को थोड़ी ना आप डिवाइड कर दोगे, अगर डिवाइड भी करोगे तो कॉपर ही बन के आएगी। ठीक है, तो ये क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच इज एलिमेंट्स। तो इसमें क्या है हमारे कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन बी डिवाइडेड, एक ऐसे मैटर की एक ऐसी फॉर्म जिसे हम डिवाइड कर सकते, सॉरी कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वह क्या होती है हमारी एलिमेंट्स। और कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड फॉर्म ऑफ मैटर कैन बी डिवाइडेड, ये क्या होते हैं हमारे कंपाउंड्स होते हैं। वाई केमिकली केमिकल की प्रोसेस से, ना कि हम फिजिकली, इसे भी हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमारे हो गए वाटर, CO2, तो इसे हम क्या, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन को हम अलग अलग निकाल सकते हैं ना, कि कार्बन निकल आया, इधर हमारा O2 निकल आया, केमिकली द्वारा निकाल सकते हैं। वाटर में हमारे H2O होते हैं, ये किसका बना होता है, H2O को, तो इसमें हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं और ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारे हो गए कंपाउंड एंड एलिमेंट्स। ठीक है, अब सेकेंड हमारा है इम्प्योर। इम्प्योर क्या कहते हैं, इसे हम, इम्प्योर मैंने बताया मेड अप ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स, ये 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल से बना होता है। और इम्प्योर को हम मिक्सचर भी कहते हैं, मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर भी कहते हैं। फिर इसका जो टाइप होते हैं मिक्सचर के जो इसमें इसके जो टाइप्स होते हैं वे 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। ठीक है, ये हमारे मिक्सचर के टाइप्स हो गए। होमोजीनियस क्या होता है, इसमें सेम फेज एंड डिफरेंट फेज, इसमें क्या होता है हमारा साल्ट का सॉल्यूशन होता है, एग्जाम्पल सॉल्ट का सॉल्यूशन। एंड इसमें हेटेरोजीनियस में क्या होता है, सैंड इन वाटर या ऑयल इन वाटर, एक ये सैंड इन वाटर तो हम ले चुके हैं, ऑयल इन वाटर। ठीक है, जैसे मैं समझा देती हूँ, होमोजीनियस में क्या होगा, जैसे आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, वाटर में साल्ट मिलाया, तो बिल्कुल उस वैसे ही मिल जाएगा, बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा कि पानी कहाँ है, नमक कहाँ है। और हेटेरोजीनियस में क्या होगा, इसमें डिफरेंट फेज होंगे। जैसे कि अगर आप कोई भी एक एग्जांपल है ऑयल इन वाटर, आप अपने घर पर कभी एक ग्लास में वाटर लेना, ठीक है, उसमें ऑयल की जो ड्रॉप्स हैं वो डालना, तो जो ऑयल होगा वो ऊपर ही ऊपर आपको दिखेगा, मतलब हेटेरोजीनियस जो प्रोसेस है वह हमारी होती है उसमें। ठीक है, तो अब हम सेकंड टॉपिक की ओर चलते हैं, वह है हमारा मिक्सचर। और आपके इसमें बुक में दे रखा है मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस। चलो मैं बताती हूँ मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है, मिक्सचर एंड कंपाउंड। पहले लिखते हैं हम मिक्सचर, फिर लिखते हैं हम कंपाउंड्स। मिक्सचर एंड इधर लिखते हैं हम कंपाउंड्स, लाइन कर लेते हैं बीच में। तो मिक्सचर क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टूगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, फर्स्ट एलिमेंट्स प्लस कंपाउंड जब मिलते हैं तो क्या न्यू मिक्सचर को फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक मिक्सचर को
फॉर्म करते हैं, ठीक है। और सेकंड है हमारा ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। जब हम चाहे मिक्सचर कोई भी मिला लें, ठीक है, पर जो वो क्या अपनी प्रॉपर्टीज है वो कॉन्स्टिट्यूएंटली उसी की तरह शो करता है पुराने वाले की तरह। मिक्सचर shows the property of mixture shows the properties of constituent substance। उसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी दिखाता है मिक्सचर, ठीक है। थर्ड हमारी होगी कि जब द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजली बाय, इसे हम इजली सेपरेट कर सकते हैं, बाय फिजिकली मेथड, ठीक है, फिजिकली मेथड, ठीक है। अब सेकंड हमारा जो हो गया, इसमें आता है हमारा कंपाउंड। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। इसमें क्या होते हैं, जब एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो नए कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, पर मिक्सचर में जो हमारे एलिमेंट कंपाउंड जो है वो नए कंपाउंड नहीं फॉर्म करते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड। सेकंड इसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, न्यू सब्सटेंस जो प्रॉपर्टी है न्यू दिखाते हैं, और मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ, और वो मिक्सचर जो होते हैं वे अपनी वही प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ठीक है। दिस शोज न्यू प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड हमारा ये इसमें क्या होता है, ये हम इसमें जो इसे हम सेपरेट कर सकते हैं कंपाउंड्स को, सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इसे हम सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर कौन सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकली, और कंपाउंड को हम सेपरेट कर सकते हैं केमिकली और इलेक्ट्रोकेमिकल द्वारा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर। वो जो मैंने डेप्थ में नहीं बताया था, इसमें अब इसके टाइप्स आ जाते हैं मिक्सचर में। इसमें थोड़ा हमारा लॉन्ग में अब बताया जाएगा कि होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और सस्पेंशन, ये बताए जाएंगे इसमें, ठीक है। मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 मिक्सचर 3 टाइप्स के होते हैं। होमो, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, होमो, हेटेरो और सस्पेंशन, सॉरी कोलाइडर होते हैं, सस्पेंशन नहीं होते हैं, कोलाइडर। जो होमोजीनियस प्रोसेस, होमोजीनियस जो होता है इसमें क्या होता है, ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को शॉर्ट में SOL और ऊपर N लगा देते हैं, ठीक है। इसमें लाइन कर देते हैं, ठीक है। अब होमोजीनियस क्या होता है, इसके जो ये होमोजीनियस पार्टिकल जो होते हैं ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स वेरी स्मॉल, और साइज इनका क्या होता है, साइज 10 की पावर -9 m, ठीक है। अब सेकंड हमारा हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस क्या होता है, ये होता है ये
ये वाला जो होता है हमारा हेटेरोजीनियस। तो मिक्सचर में हमारे होते हैं जैसे कि टू टाइप्स के आपने बड़े मिक्सचर होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। तो मिक्सचर में हमारा एक टाइप होता है सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, और होमोजीनियस मिक्सचर में हमारा वन टाइप मिक्सचर में क्या होता है, ये हमारे टू टाइप्स के आपने पढ़े होंगे, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। जैसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है होमो और हेटेरो। तो होमोजीनियस में हमारा एक आता है सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं हम ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। और हेटेरोजीनियस में हमारे टू टाइप्स आते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो हम पढ़ते हैं इनके बारे में। चलिए पहले सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पहला नंबर इसे हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, पार्टिकल वेरी स्मॉल, ठीक है। साइज क्या होता है इनका बताइए जरा। साइज होता है 10 की पावर -9m, ठीक है। फिर पार्टिकल्स जो होते हैं इसके सेपरेट नहीं होते हैं बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। ये हमारी हो गई सॉल्यूशन की जो प्रोसेस होती है वह हो गई हमारी। अब सेकंड इसमें एग्जाम, और ये हाँ ये बता दूं कि जो ये क्या होती है ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट, इसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, साल्ट वाटर, ठीक है, सॉल्ट वाटर ले सकते हैं। और इसमें एक बता दूं जो सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो हमारी दो चीज़ें होती हैं इसमें, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है जिसे हम मिक्स करते हैं, जैसे कि हमारा साल्ट और वाटर हो गया, तो इसमें हमारा सॉल्यूट क्या हो गया, साल्ट हो गया, प्लस सॉल्वेंट जिसमें हम मिक्स करते हैं, साल्ट को वाटर में ही तो मिक्स करना है, तो ये हमारा वाटर क्या है इसमें, सॉल्वेंट, ठीक है। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अब आ गया हमारा कोलाइडल के बारे में पढ़ते हैं। जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वे स्मॉल होते हैं, पार्टिकल स्मॉल, साइज क्या होता है इसका 10 की 1 से लेके 100 nm तक, जो 10 की पावर -9m से लेके 10 की पावर -7m, ठीक है। इसके बारे में, और इसमें हम बता दें कि जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें भी सेपरेट नहीं होते हैं फिल्ट्रेशन द्वारा। पार्टिकल कैन नॉट सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। और इसमें फिर जो हमारा इसमें था ट्रांसपेरेंट, और इसमें क्या होता है ट्रांसल्यूसेंट का मतलब है कि हल्का सा दिखेगा। ट्रांसपेरेंट आपके एग्जाम में आते हैं, आप कहते हैं ट्रांसपेरेंट बैग लेके आना, ट्रांसपेरेंट किट लेके आना जिससे बिल्कुल साफ दिखे। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, जिसमें हल्का हल्का दिखता है। इसका एग्जाम्पल है हमारा मिल्क, ठीक है। और हाँ, अब जैसे इसमें मैंने बताया ये सॉल्यूट है, इसमें सॉल्वेंट है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा होता है डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्स्ड, सेम हो गया डिस्पर्स्ड मीडियम, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब कोलाइडल के बाद में हमारा आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, इसके पार्टिकल जो होते हैं वे लार्ज होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वे लार्ज होते हैं। इनका साइज जो होता है मोर देन 100 nm, ठीक है। और
फिर इसके लिए हम जैसे अब इसमें मैंने बताया ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, इसे हम कहते हैं ओपेक्यू। ओपेक्यू मतलब बिल्कुल नहीं दिखेगा, नॉट सीन, बिल्कुल नहीं दिखेगा। इसमें बिल्कुल दिख रहा था, इसमें हल्का हल्का दिख रहा था, इसमें आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे चॉक पाउडर, चॉक पाउडर। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, अब जैसे मैं इसके लिए बता देती हूँ कि जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वे किस तरह से जॉइंट होते हैं और कितने छोटे, ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे से छोटे छोटे से ऐसे करके बिल्कुल जॉइंट होते हैं इस तरह से। एग्जाम्पल ये है। और जो कोलाइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं वह थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं ऐसे करके। और जो इसके किसके सस्पेंशन, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही लार्ज साइज होता है उनका। ठीक है, ये हमारे हो गए मिक्सचर के टाइप्स। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइड्स इन, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स किस में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। तो अब पढ़ते हैं, थोड़ा ही समझाऊंगी इसमें, मैं ज़्यादा नहीं करूंगी, लंबा आपका थोड़े से। चलिए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइड्स की ओर। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पहले अगर हमने लिया डिस्पर्स्ड फेज, इधर लिया हमने डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, और इधर हमारा कि कौन सा टाइप बनेगा, यहाँ पर क्या एग्जांपल, अगर हम लिक्विड और गैस लेते हैं तो हमारा क्या बनता है, एरोसोल, जिसे हम फॉग कहते हैं, फॉग। लिक्विड और गैस लिया तो हमारा फॉग बना, सॉलिड और गैस लिया तो हमारा एरोसोल, तो इसमें हमारी बनी स्मोक। गैस लिक्विड लिया तो फोम बना, जिसमें हम शेविंग क्रीम कहते हैं। लिक्विड लिक्विड लिया तो इमल्शन, तो हमारा मिल्क बना। सॉलिड लिक्विड लिया तो सॉल्यूशन, जिसमें हमारा मड बना। गैस और सॉलिड लिया वो हमारा फोम, तो इसमें रबड़ आ गया। लिक्विड और सॉलिड आया तो जेल, जिससे हम जेली होता है इसमें एग्जाम्पल। सॉलिड और सॉलिड बन गया तो हमारा आ गया सॉलिड सॉल्यूशन, जिसे हम मिल्की ग्लास एग्जाम्पल है जिसका। ठीक है, अब सेकंड नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज various separation process, various separation process। इसमें हमारी कई टाइप की प्रोसेस आती हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, कई टाइप्स की आती हैं। आपकी बुक में 10 टाइप्स की दी है, मैं आपको सभी पढ़ाऊंगी। ठीक है, फर्स्ट है हमारी फिल्ट्रेशन। फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, सैंड इन वाटर। फिल्टर पेपर आपने देखा होगा अपनी केमिस्ट्री की लैब में, फिल्टर पेपर अगर रखेंगे, ठीक है, अगर हमने सैंड मिला रखी है, हमने मिक्स कर रखी है वाटर में, तो उसे अगर फिल्टर पेपर की तरफ लगाएंगे तो हमारा जो वाटर होगा वह नीचे निकल जाएगा, जो सैंड जो होगी वह हमारी ऊपर ऊपर रह जाएगी। तो वो क्या प्रोसेस हो गई हमारी फिल्ट्रेशन, जिसमें हम फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं, वह प्रोसेस हमारी क्या है, फिल्ट्रेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सैंड इन वाटर। नेक्स्ट हमारी प्रोसेस है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, इसमें क्या होता है हमारा कि टू सेपरेट मैग्नेट पार्टिकल फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल।
मैग्नेट पार्टिकल को नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल से सेपरेट करना, वह प्रोसेस हमारी क्या कहलाई जाती है? मैग्नेटिक सेपरेशन। अब इसकी मुझे डेफिनेशन लिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं एक एक की डेफिनेशन लिखाऊंगी तो मेरे पास 10 है, तो इतना तो आप खुद कर सकते हैं कि मैं बोल देती हूँ, टू सेपरेट मैग्नेटिक पार्टिकल्स फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स। एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं, मिक्सचर of iron filling and sand। अब ये देखिए, आयरन क्या है? ये मैग्नेटिक का वो आ गया, और सैंड क्या है? नॉन मैग्नेटिक। तो इन दोनों को सेपरेट करना, यह प्रोसेस हमारी क्या कहलाई जाती है? मैग्नेटिक सेपरेशन। सेकंड, थर्ड जो हमारी है प्रोसेस, सब्लिमेशन प्रोसेस। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन, सेपरेशन ऑफ सब्लीमेंट्री पार्टिकल फ्रॉम नॉन सब्लीमेंट्री पार्टिकल। सब्लीमेंट्री पार्टिकल्स को नॉन सब्लीमेंट्री पार्टिकल से निकालना, यह प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? सब्लिमेशन। इसकी भी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। इसमें हमारा है एमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। एमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, ठीक है, ये हमारा प्रोसेस हो गया सब्लिमेशन। फोर्थ इज सेपरेटिंग फनल। आई थिंक ये सेपरेटिंग फनल, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या होता है? सेपरेट ऑफ टू इनमिजिबल लिक्विड। ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करना जो मिक्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये हमारी हो गई सेपरेटिंग फनल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑयल एंड वाटर। मैंने कहा ना इमिजिबल, इमिजिबल का मतलब होता है कि जो मिक्स नहीं हो सकते। तो ऑयल और वाटर जो है वह हमारा कभी भी मिक्स नहीं हो सकता है। ऑयल जो होगा वह वाटर के ऊपर की साइड में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा फिफ्थ है एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या प्रोसेस है? एवापोरेशन क्या है? ये नॉन वोलेटाइल से वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को सेपरेट करना। सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल टू नॉन वोलेटाइल, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, साल्ट फ्रॉम सी वाटर, ये हमारा हो गया एवापोरेशन, ठीक है। सिक्स्थ प्रोसेस है हमारी क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? इट इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। प्योर सॉलिड सब्सटेंस को पाना इम्प्योर सब्सटेंस से, ठीक है, या सॉल्यूशन से। चलो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, ये थोड़ी आप लोगों को हार्ड पड़ेगी। इट इज यूज्ड फॉर obtaining a pure solid substance from impure sample। इम्प्योर सैंपल से प्योर सॉलिड सब्सटेंस को निकालना, वह प्रोसेस हमारी क्या कहलाई जाती है? क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें भी हमारा एग्जाम्पल क्या आता है? सॉलिड फ्रॉम सी वाटर।
इसमें क्या होता है, पर हमारी जो कि है हीट यूज होती है, हीट। इसमें क्या होता है कि नीचे से हम हीट देते हैं, ऐसा होता है। ये एवापोरेशन प्रोसेस क्या होती है, थोड़ी कम यूज़ होती है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो होती है वो ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें क्या देते हैं हम, सॉल्यूशन के नीचे हीट रखते हैं, जिसमें हमारा जो वाटर है वह उड़ जाता है, और नीचे जो हमारा, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल सॉलिड, साल्ट है, सॉरी सॉलिड लिख दिया है मैंने, यहाँ पर साल्ट है, साल्ट। तो साल्ट को सी वाटर से निकाल देते हैं बाय द हीट। ये हमारी प्रोसेस क्या हो गई, क्रिस्टलाइजेशन। अब नेक्स्ट हमारी प्रोसेस है डिस्टिलेशन। अभी रुक जाइए, जगह मैं कर लूँ थोड़ी। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन यहाँ लिखते हैं, डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है, सेपरेट ऑफ टू और मोर मिजिबल लिक्विड, जो लिक्विड मिक्स हो जाए उन लिक्विड को सेपरेट करना, मिजिबल लिक्विड सेपरेशन। ठीक है, ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाई जाती है, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एग्जांपल हम देख लेते हैं, अल्कोहल एंड वाटर। अगर वाटर में अल्कोहल मिला देते हैं तो वैसे तो नहीं होगी, पर हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से उसको हम अलग कर सकते हैं बाय केमिकल्स। ठीक है, ये हमारी हो गई डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब हमारी सेकंड जो प्रोसेस है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, सेपरेट ऑफ टू और मोर मिजिबल लिक्विड विद डिफरेंट टाइप ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। प्रोसेस यही है डिस्टिलेशन वाली कि मिजिबल लिक्विड को सेपरेट करना, पर एक बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, एट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, प्रोसेस यही है, सेम ऐसी प्रोसेस है ये वाली, इसकी तरह प्रोसेस है डिस्टिलेशन की। कि डिस्टिलेशन क्या होता है कि मिजिबल लिक्विड को सेपरेट करना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी हमारा यही होता है कि मिजिबल लिक्विड को सेपरेट करना, पर इसमें क्या हम क्या यूज़ करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल एसीटोन। एसीटोन, इसका जो हम बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं वह लेते हैं 56 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एसीटोन, और इधर लेते हैं हम इथेनॉल। इथेनॉल, इसमें इसका जो हम वो लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब नाइन्थ हमारा है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी प्रोसेस है टू सेपरेट सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन सेम सॉल्वेंट विद डिफरेंट सॉल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। एग्जाम्पल, इसमें हम क्या करते हैं, टू separate solute from that can be, to separate solute that can be dissolved in same solvent, different solvent, different solute and have different solubility.
उन सॉल्यूट्स को सेपरेट करना जो सेम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो गए हैं, जिनकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटी है। यह हमारी जो प्रोसेस होती है क्रोमेटोग्राफी होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ठीक है, ब्लड है ब्लड। नेक्स्ट लास्ट इज हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होती है? इट इज मेथड फॉर सेपरेटिंग द suspended particles of substance from liquid in which the mixture is rotate at high speed। इसमें क्या होता है कि जो मिक्सचर होता है वह रोटेट, जैसे कि ये इसमें जो मिक्सचर है वह रोटेट करता है, उसको हम सेपरेशन करते हैं। जो मिक्सचर है वह हाई स्पीड से रोटेट करता है, उसका सेपरेशन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, आपका एक टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ये आपने पढ़ा है, इसको चलो बताते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसमें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप्स के वेरियस एक्सप्रेशंस हैं जिससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है। फर्स्ट हमारी जो होती है मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, कि मास बाय मास से हम कैसे निकाल सकते हैं परसेंटेज, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका हम लिखते हैं जैसे कि मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इस तरह से आप निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। किस तरह से परसेंटेज निकाल सकते हैं? ये सॉल्यूट क्या है बताइए? सॉल्यूट वो है किसी भी चीज में सॉल्यूशन में जो हम मिलाते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल उस टाइम दिया था वाटर एंड साल्ट का, तो साल्ट क्या है हमारा सॉल्यूट है, सॉल्वेंट क्या है कि हम वाटर है जिसमें हम मिक्स कर रहे हैं, तो जिसको हम मिला रहे हैं उसका मास और जिसमें हम मिला रहे हैं उसका मास इनटू 100, ये है हमारी, इसमें हमारी परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगी मास से। ठीक है, सेकंड हमारा दे रखा है कि मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास ऑफ solute, mass of solute and volume of solvent into 100, ये हमारी हो गई मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमारी लास्ट है टॉपिक, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, ये हमारा है। इसमें क्या करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ, इसमें जैसे कि हमने इन दोनों में मास ऑफ सॉल्यूट लिखा और मास ऑफ सॉल्वेंट, इसमें हमने लिखा मास बाय वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो इसमें हम दोनों का लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यह हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, इसी तरह से अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं इन डिटेल तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।